हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अब एसएससी CHSL आने वाला है सिर्फ एक महीने के अंदर। मैं आपको और मेरा आपसे वादा है कि अगर आप ये सारे टेस्ट अच्छे से कर लेंगे तो आपका इंग्लिश का एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा और आपका CHSL फर्स्ट अटैम्प्ट में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनको अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ रेनिंग सिंस द मॉर्निंग। तो इसमें पूछा है कि सुबह बारिश। सिंस का जब भी कभी भी हम यूज़ करते हैं तो सिंस के लिए हम कभी भी सिंस के दो ही केस में आता है। सिंस या तो परफेक्ट टेंस में आता है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है। तो यहाँ परफेक्ट की अब यहाँ पे देखो, परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस है तो परफेक्ट कंटिन्यूस ये है तो इट हैज़ बीन रेनिंग आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, उसमें दिया हुआ है कि वी रिफ्यूज़ देम एडमिशन। हमने उसको एडमिशन देने से मना कर दिया। ठीक है, तो रिफ्यूज़ करना, मना करना तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई इम्प्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो मेजोरिटी, क्योंकि हम डिनाई तो कर नहीं सकते और रिप्यूडिएट करता है मतलब इस चीज़ को त्याग देना, तो त्याग तो कर नहीं रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसलिए इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर वॉन्ट द मर्जर। तो कि मेजोरिटी ऑफ जो शेयर होल्डर है वो मर्जर चाहते हैं। अब देखिए, मेजोरिटी का एक रूल होता है। मेजोरिटी में क्या होता है कि मेजोरिटी अगर सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं तो सिंगुलर ही आएगा और प्लूरल के साथ यूज़ करेंगे तो प्लूरल आएगा। अब मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स है, अब ये देखिए शेयर होल्डर्स ही हमारा प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, तो वॉन्ट हमारा प्लूरल ही है। ठीक है, और सिंगुलर होता तो सिंगुलर आता, तो इसलिए क्या है, इसमें भी कोई चेंज की जरूरत नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई कॉन्ट डू दिस वर्क एज इट इज़ अंडर माई डिग्निटी। अंडर माई डिग्निटी कभी भी नहीं होता। अंडर मतलब नीचे, वर्टिकल पोजीशन नीचे, कोई ऐसे नीचे थोड़ी ना रखा हुआ। अंडर का मतलब होता है ऐसे किसी चीज़ के नीचे, कोई चीज़ है उसके नीचे रखा हुआ। बट ये है कि एक लेवल की बात हो रहा है, लेवल की जब भी बात होती है तो बिलो आता है। ठीक है, बिलो दिस लेवल, रिवर इज़ बिलो दिस लेवल, तो क्या आएगा, बिलो माई डिग्निटी, बिलो माई डिग्निटी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द ग्रीफ डिस्गस्ट इज़ मोर पोटेंट देन। इसमें मैंने पहले ही बता दिया, इस देन आता है। देन का मतलब दो चीज़ों का कंपेरिजन होता है, तो ग्रीफ डिस्गस्ट होता है मतलब ग्रीफ को छुपाना, और ग्रीफ एक्सप्रेस मतलब ग्रीफ को एक्सप्रेस कर, इन दोनों के बीच में तो कौन सा ज़्यादा ग्रीफ को छुपाना है, वो मोर आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, मोर पोटेंट, कि उसको ज़्यादा ताकत लगती है, मतलब इसको छुपाना ज़्यादा मुश्किल है। दुख को छुपाना दुख को एक्सप्रेस करने से ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। बाकी नेक्स्ट देखिए, एक सेट और कर लेते हैं। ठीक है, एक तो इम्प्रूवमेंट का हो गया, अब एक एरर के लिए कर लेते हैं। इसमें देखिए क्या पूछा हुआ है, फर्स्ट में देखिए, ही आस्क हर दैट वेदर शी नो what had happened here last week when she was on the leave। तो इसमें पूछा है कि लास्ट वीक में, पहले तो ये देखिए, लास्ट वीक जब भी आता है तो सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे हेड नहीं आएगा, मतलब इसमें एक मिस्टेक है। दूसरा देखिए, जब भी हम ये आस्क दैट और वेदर, ये दो चीज़ एक साथ नहीं आ सकती, या तो ये दैट आएगा या वेदर आएगा। और जब इनडायरेक्ट, ये हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस है, दिख रहा है आपको, इनडायरेक्ट, ये आस्क कर दैट, तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में क्या होता है, इफ़ या वेदर आता है, दैट नहीं आता सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन यस या नो में रिप्लाई हो किसी भी चीज़ का, तो उस केस में इफ़ या वेदर आता है, दैट नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पे ये भी एक मिस्टेक है, इसमें दो एरर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अनटिल यू डोंट गो टू द स्टेशन टू रिसीव हिम आई कैन हार्डली फील एट ईज। ठीक है, तो अब देखिए, अनटिल और अनलेस ये हमारे पहले ही क्या है, नेगेटिव वर्ड्स है, तो इनके साथ नोट नहीं आ सकता, तो ये यहाँ पे एरर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई डोंट नो वेदर दे आर गोइंग और नॉर कुड आई अंडरस्टैंड व्हाई ही हैज़ लेफ्ट सो सून। तो बता रखा है। अब देखिए, सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है लास्ट में, तो क्या आएगा, व्हाई के बाद सिंपल सेंटेंस की क्या होती है कि कोई क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस में। तो सिंपल अगर सॉरी क्वेश्चन मार्क की बताती हूँ पहले। क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, व्हाई आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है। और अगर सिंपल सेंटेंस में तो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है। तो इसमें क्या आएगा, व्हाई दे हैड आएगा, तो यहाँ पे ये एरर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट में क्या बता रखा है कि द डिस्टिंग्विश्ड विजिटर सेड दैट ही हैड ग्रेट प्लेजर टू बी विद अस फॉर सम टाइम एंड दैट द प्लेजर वाज all the greater because he visited afforded him an opportunity to study the work of an institution of such eminence as ours। ठीक है, तो इसने क्या कहा है कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी है। अब यहाँ से देखिए,
अपॉर्चुनिटी किसी को देना है तो हम ऑफ़र करते हैं अपॉर्चुनिटी, तो अफोर्ड नहीं करते। अफोर्ड का मतलब है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं किसी चीज़ को, मतलब ले सकते हैं उस चीज़ को, तो लेने का नहीं, आप उसको अपॉर्चुनिटी दी गई है, ऑफ़र हिम, तो ये अफोर्ड की जगह क्या आएगा यहाँ पे, ऑफर्ड, OFFERED, तो उसको आएगा ऑफर्ड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट विशेज़ बैक टू मी। बैक नहीं होता कभी भी, कन्वे का होता है कन्वे समथिंग टू समवन, ठीक है, समबडी या समवन, तो कन्वे करना, तो बैक इसमें ये गलत है, तो बैक नहीं आएगा, ठीक है। द कॉल ऑफ द सी, कॉल ऑफ द सी हैव ऑलवेज फाउंड एन इको इन मी। कॉल ऑफ द सी का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए अट्रैक्शन होना, हम बोलते हैं कि भाई उस की बुलावा आना एक तरीके से, उस या ऐसे करके याद कर लो कि समुंदर का जो बुलावा है, मतलब उसके जो अट्रैक्शन है मुझे, वो हमेशा मेरे अंदर चलता रहता है। तो इसमें क्या आएगा, द कॉल ऑफ द सी। अब कॉल ऑफ द सी है, इसमें कॉल है, द कॉल है, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके साथ ही सब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये क्या है, सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे हैज़ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बता रखा है हार्डली हैड आई। इसमें हार्डली है, तो हार्डली सत्य सबको पता है, हार्डली जब भी देखो, हार्डली, स्कार्सली नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, तो इनके साथ एक तो इन्वर्जन आते हैं। इन्वर्जन मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में आता है, और दूसरी क्या होती है, इनके साथ नोट नहीं आता, नेगेटिव वर्ड्स नहीं आते क्योंकि पहले ही नेगेटिव है, तो हार्डली हैड आई आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नाउ इट कैन be easily said that population of this city is greater than any other city in country। अब हम सिंपल देखें तो हमें पता है कि देन के साथ any other हमें ठीक लगेगा, बट ये इसमें देखिए किसकी कंपैरिजन क्या हो, कंपैरिजन पॉपुलेशन ऑफ दिस सिटी, पॉपुलेशन का पॉपुलेशन से ही कंपैरिजन करेंगे, तो दिस सिटी से किससे कंपेयर करेंगे, दूसरी सिटी कंपैरिजन। तो इसमें देखिए पॉपुलेशन ऑफ दिस सिटी इज़ ग्रेटर दैन एनी अदर सिटी, मतलब बताया कि सिटी की पॉपुलेशन दूसरी सिटी से ज़्यादा है, तो सिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं पता, सिटी से ज़्यादा है, तो जब पॉपुलेशन को दोबारा ना लिखने की बजाय हम उसकी जगह दैट ऑफ लिखते हैं, दैट ऑफ आएगा, देन दैट ऑफ एनी अदर सिटी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन वाई डिड राजगोपालाचार्य लीव द कांग्रेस इन 1940, कि भाई ये एक्सप्लेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है कि उन्होंने क्यों छोड़ी है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो वाई, अब क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, तो वाई आएगा, भाई राजगोपालाचार्य लेफ्ट आएगा, डिड नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, लेफ्ट आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन का सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, तो क्वेश्चन मार्क आता है, और वैसे होता है सिंपल, सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। द बॉस रिमाइंडेड मी ऑफ द ओल्ड सेइंग दैट बेस्ट पॉलिसी। अब ये एक हमारा एक फ्रेज है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो यूनिवर्सल ट्रूथ पे इज आएगा, तो ये कभी चेंज नहीं होता किसी सेंटेंस में, तो इज आएगा, ठीक है। गुलिवर ट्रेवल्स एक बुक का नाम है, तो इज आएगा, ये इज आएगा, दिस मोस्ट फैसिनेटिंग स्टोरी दैट आई हैव रीड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द टीनेजर reassured his father at the station, don't worry dad, I will put on very nicely at the hostel। अब जैसे किसी के पेरेंट्स किसी को हॉस्टल छोड़ने जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि मम्मी पापा से कि आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत अच्छे से रहूँगा। तो इसमें क्या आएगा कि पुट ऑन का मतलब होता है खींचना, ये ऐसे नहीं आएगा, पुट ऑन खींचना थोड़ी ना, खींचूंगा थोड़ी। आई विल स्टे हॉस्टल में तो स्टे करेगा, तो आई विल स्टे वेरी नाइसली एट हॉस्टल, ठीक है, स्टे आएगा। द वे ही इज़ बिहेविंग ही विल सून स्पिल द बीन्स। देखो, द वे ही इज़ बिहेविंग, अब ही आ गया, फिर दोबारा ही आ गया, तो एक सेंटेंस में दो बार ही आ नहीं सकता, ही तो ही कट जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, द वे ही इज़ बिहेविंग विल सून स्पिल द बीन्स, ये विल आ जाएगा, ठीक है, कि वो जल्दी सब कुछ बता देगा, जैसे वो बिहेव कर रहा है उससे ऐसा लगता है, मुझे डर है कि वो सब कुछ बता देगा। स्पिल द बीन्स मतलब रहस्य को उजागर कर देना। मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप अप विद। कोप अप कभी भी नहीं होता, कोप विद होता है किसी चीज़ का सामना करना। कोप विद द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, कि भाई कोप विद होता है किसी चीज़ का सामना करना, ठीक है, कोप अप नहीं होता। उसमें देखिए, आगे देखिए, पीपल ब्लेम्ड हिम फॉर बीइंग ए कावर्ड पर्सन। कावर्ड पर्सन नहीं होता, कावर्ड होता है, सिंपल कावर्ड आता है, ये एक सुपरफ्लुअस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वी स्वेम अप टू द ड्रॉइंग मैन एंड कोट होल्ड हिज क्लॉथ बिफोर ही कुड गो डाउन अगेन एंड पुल हिम आउट सेफ टू द शोर। हम उसमें पानी में गए, कोई डूब रहा था, तो हम उसके कपड़े पकड़े, इससे पहले कि वो नीचे डूबता, हमने उसको सेफली बाहर निकाल लिया। तो सेफली आएगा, यहाँ सेफ नहीं आएगा, सेफली बाहर निकाल, क्योंकि वैसे देखिए वर्ब है, वर्ब को रिप्लेस कौन की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है, तो सेफ की जगह क्या आएगा, ELY, सेफली, और सेफली आएगा ये, ठीक है। इफ़ आई वाज नोइंग, तो इसमें क्या होगा, एक तो नोइंग के साथ
आईएनजी नहीं आता, कुछ वर्ब होते हैं जिनके साथ आईएनजी नहीं आता। तो इफ़ आई हैड नो हिम, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इफ़ आई हैड नोन हिम, अगर मैं उसे जानता तो आई वुड, क्योंकि आई वुड हैव के साथ यहाँ पे हैड और V3 आता है, 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, एक तो V2 होता है तो वुड आता है, और दूसरा कॉम्बिनेशन होता है हैड होता है तो यहाँ पे आता है वुड हैव, ये 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। तो V2 है तो वुड, और ये इसके साथ है तो हैड है तो वुड हैव आएगा, तो वुड हैव है यहाँ पे तो हैड आएगा। इफ़ आई हैड नोन, हेड के साथ थर्ड फॉर्म नोन वाई वाज एब्सेंट, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता, ठीक है। आगे देखिए, मीना वाज सो टायर्ड दैट शी कुडंट हार्डली टॉक टू, अब हार्डली नेगेटिव वर्ड से साथ नोट नहीं आ सकता, ये गलत हो गया, ठीक है। ही गोज़ टू ऑफिस बाय फुट नहीं होता, ऑन फुट होता है हमेशा, ऑन फुट होता है मतलब पैदल चल कर जाना, बाय वॉकिंग चल कर जाना, ठीक है। ऑन फुट होता है, व्हीकल वगैरह हो तो उनमें बाय लग जाता है, ठीक है। तो पैदल चल के जाते हैं तो ऑन फुट आते हैं। 100 रुपीज़, अब कभी भी याद रख लिया, हाइफनेटेड जब भी बीच में हाइफन है तो हाइफनेटेड जब भी नाउन होती है तो सिंगुलर आती है। दूसरा क्या होता है, अगर कोई भी नाउन है उसके पहले अगर न्यूमरल नंबर कोई भी लिखा हो तो वो हमारी सिंगुलर आएगी, तो 100 रुपये आएगा, बस आगे देखने की जरूरत नहीं है, हो गया, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, अगर कोई आपकी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अब कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू।